Myself Navdeep Kaur. I am from Harvard Convent Senior Secondary School, Bagapurana. Today we are going to discuss class 10th subject SST. स्टूडेंट्स, जो लास्ट हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आपको मेजर क्रॉप्स के बारे में बताया था, चैप्टर एग्रीकल्चर। इसमें से आपको मेजर क्रॉप के बारे में पढ़ाया था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उसके आगे हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल सुधार हुए हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर हैज़ बीन मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन इंडिया सिंस एनिशेंट टाइम। पुराने समय से जो एग्रीकल्चर है एक प्रमुख मतलब ऑक्यूपेशन अपनाया गया है लोगों के द्वारा। देयर हैज़ नॉट बीन मैनी चेंजेस इन द मेथड्स ऑफ फार्मिंग एंड द क्रॉपिंग पैटर्न। बहुत सारे चेंजेस आए हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है लोगों के बीच में। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि फार्मर इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया स्टिल डिपेंड ऑन द मानसून एंड द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड ऑल्दो केमिकल फर्टिलाइजर्स इज रेडली एंड वेरियस सोर्सेज ऑफ द इरीगेशन हैव बीन डेवलप्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। पुराने समय में क्या था कि जो किसान थे, फार्मर थे, वो जो मतलब नेचुरल कंडीशन थी उसके ऊपर डिपेंड करती थी, उसकी जो खेती होती थी उनकी। एट प्रेजेंट मोर देन 60% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर लाइवलीहुड ऑन द एग्रीकल्चर। 60% से भी ज़्यादा लोग हैं आज के समय में जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। And due to rapid growth of population, some technical and institutional reforms such as कंसोलिडेशन, लैंड होल्डिंग, कॉपरेशन, ज़मींदारी सिस्टम, ये सारे जो सिस्टम है ये मतलब जैसे जैसे डेवलप हो रही है हमारी टेक्निक्स उसके अकॉर्डिंग डे बाय डे इसमें भी चेंज हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपार्ट फ्रॉम टेकिंग लैंड रिफॉर्म took many past steps to improve the condition of agriculture in India। हमारी गवर्नमेंट डे बाय डे ऐसे न्यू जो कानून है वो बना रही है ताकि जो इसका स्टेटस है वो अच्छा हो सके लोगों के बीच में। एंड लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑल्सो मेक फॉर द एग्रीकल्चर फॉर द जो हमारे फार्मर है उनके लिए। न्यू प्रोग्राम वाज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ये इनमें से कौन कौन से इंक्लूड कर सकते हैं हम? क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स टू गिव लोन टू द फार्मर्स। ठीक है, ऐसे ऐसे ये लॉज बनाए गए थे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बुढ़ान ग्रामडन। इसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं, ये अपनी बुक में जो लिखा है, विनोबा भावे वाज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ द महात्मा गांधीज कंसेप्ट ग्राम स्वराज्य। ये मतलब महात्मा गांधी का जो कंसेप्ट था ग्राम स्वराज्य उसको सपोर्ट करते थे। उसके मतलब बीच में क्या था कि उसने स्प्रेड किया था मैसेज एक कि जो एवरी पार्ट है हमारे इंडिया का उसमें जो हर कोई किसान है, वेरी पुअर फार्मर्स एंड लैंडलेस विलेजर्स डिमांडेड दैट दे शुड बी गिवन लैंड फॉर फार्मिंग टू मीट देयर फैमिली नीड्स। मतलब उन्होंने जो पुअर किसान थे उस एरिया के, उन्होंने वहाँ की सरकार के आगे अपनी मांगे रखी थी कि हमारे परिवार के जो मतलब जीवन निर्वाह करने के लिए जितनी क्रॉप्स हमें जाए, जितनी लैंड चाहिए हमें, ताकि उसमें हम खेती करके अपने परिवार का गुजारा कर सकें। and advised them to adopt cooperative farming. One landlord, Shri Ram Chandra Reddy, offered 80 acres his land for disturbing among 80 landless farmers। एक मतलब जो समाज सुधारक था उसने 80 एकड़ लैंड किसानों को मतलब किसानों के आगे रखी थी कि वो इसमें अपनी खेती करके जीवन निर्वाह कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर एंड नेशनल इकोनॉमी। एग्रीकल्चर का नेशनल इकोनॉमी के साथ क्या रिलेशन है? We know that agriculture is the most important economic activity in the country, that it supports about 60% of the total population in India even today also। This means that about 72 crore people in our country directly independent upon agriculture, जैसे हमने पीछे पढ़ा है। and improve the modernize and agriculture system, some of them are as under। कुछ conditions दी गई है हमारा एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए कि establishment of Indian Council of Agriculture Research जिसको ICAR बोलते हैं, कि इसकी फुल फॉर्म की बताइए। establishment of agricultural universities in many states
and setting up of veterinary and animal breeding centers, development of horticulture। ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिसको मतलब अगर हम अपनाएं अपनी लाइफ में, अगर हमारी सरकार इनके और ध्यान दे तो जो हमारी एग्रीकल्चर है वो बहुत अच्छे से प्रफुल्लित हो पाएगी। नेक्स्ट है कि इंक्रीजिंग जीडीपी। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारे घर के डेली लाइफ में यूज़ होने वाले जो प्रोडक्ट है उसके बारे में बात की गई है कि इनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं किसानों को। एट प्रेजेंट स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट आर आल्सो रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी मतलब बहुत सारी जो लोग हैं इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट इज़ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि फूड को सिक्योर करके रखना फॉर द फ्यूचर, जो हमारी ज़रूरतें हैं। सिक्योरिटी रेफर टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन वंस एक्सेस टू इट अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट व्हेन द पीपल एट ऑल टाइम व्हेन फिजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सेस टू सफिशिएंट। सफिशिएंट होता है कि हमारी जो संतुष्टि के लिए करते हैं। गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड ऑल्सो फिक्सिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम MSP भी बोलते हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन द 1964 फॉर परचेजिंग फूड ग्रेन एट MSP। इसके बारे में मतलब जो बताया गया है वो सारा पढ़ना है। एंड इन सम स्टेट्स सच एज पंजाब, हरियाणा, द फार्मर्स नाउ प्रोड्यूसिंग मोर वीट एंड राइस ड्यू टू द गारंटेड हाई MSP। हम देखते हैं कि हमारे जो भारत के पंजाब के और हरियाणा के जो फार्मर्स हैं ज़्यादातर जो वीट की मतलब कणक की खेती करते हैं या फिर राइस की खेती करते हैं। आफ्टर 6 मंथ ये मतलब ऐसे चेंज कर करके खेती करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। जो ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ा है हमारी जो एग्रीकल्चर है। देयर वॉज ग्लोबलाइजेशन इवन इन द 19th सेंचुरी व्हेन द यूरोपियंस केम टू इंडिया एज ट्रेडर। जब जो यूरोपीय लोग थे व्यापारी बन के इंडिया में आए थे। द स्पाइसेस प्रोड्यूस्ड इन साउथ इंडिया। जो स्पाइसेस मतलब मिर्च मसाले बनाए गए थे जो प्रोड्यूस किए गए थे साउथ इंडिया में, उसको एक्सपोर्ट किया गया था बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में। इवन टूडे स्पाइसेस आर वाइडली एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। बट आज के समय में बहुत ज़्यादा जो ये स्पाइसेस हैं एक्सपोर्ट किए जाते हैं इंडिया से। ब्रिटिशर्स इनकरेज्ड कॉटन फार्मिंग एंड द टेक्सटाइल मिल्स इन UK एंड द लिवरपूल वर एक्सक्लूसिवली डिपेंड ऑन कॉटन import फ्रॉम इंडिया। वी हैव ऑलरेडी द हिस्ट्री ऑफ चंपारण मूवमेंट इन बिहार। यह आपने पीछे वाली क्लास में पढ़ी है कि चंपारण मूवमेंट हुई थी बिहार में। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फोर्स किया था फार्मर टू ग्रो इंडिगो इन प्लेस ऑफ फूड ग्रेन एंड शुगर केन। जो ब्रिटिश थे उनको फोर्स किया ब्रिटिश ने फार्मर्स को कि वो इंडिगो की जगह के ऊपर फूड ग्रेन अनाज की खेती करें, शुगर केन की खेती करें, क्योंकि जो हमारे भारतीय किसान थे वो नील की खेती ज़्यादा करते थे। If India wants to make reasonable progress in the agriculture production, then the condition of the marginal and small farmers must improve. The success of green revolution has cause. इसके साथ साथ आज हमारा जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है। आप सब बच्चों ने अपना ये चैप्टर एक बार दोबारा से घर पे भी रीड करना है। थैंक यू।